अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ टच टाइपिंग की। तो काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बेनिफिट्स देती हैं टच टाइपिंग में। सबसे पहले जो आती है स्पीड। कि टच टाइपिंग जो है वो रिफर्स कर रही होती है कि फास्ट स्पीड से आपने टाइप करनी है कीबोर्ड के साथ। तो एवरेज स्पीड जो है वो 35 से 40 वर्ड पर मिनट जो है वो आपकी एवरेज टाइपिस्ट स्पीड होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाए, अगर आपकी जो है वो फास्ट है तो 35 से 40 से बढ़ के जो है वो 75 से 80 जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और जब आप जो है वो टाइपिंग को एक हार्डली रीच कर रहे हैं 25 से 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने बताया कि आप जो है वो जितनी टाइपिंग को फास्ट करेंगे उतनी जो है वो अचीव कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस, अपनी जो है वो ए एंगल को। सेकंड हमारे पास आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स ये है कि आप जो है वो कोई वर्ड्स लिखते हैं वो करेक्टली हैं, उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं टच टाइपिंग, और इसमें जो है वो एक हाईली अचीव कर रहे होते हैं, हाईली एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग स्किल्स हैं जो आपको रिजल्ट दे रही होती है एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी में। थर्ड आता है फैटिग। Indeed, typing of extended hours for a long period is an exhausting activity. It makes one feel tired but mentally and physically. तो टच टाइपिंग में जो है वो आप रिड्यूस कर रहे होते हैं अपने फैटिज को और फ्रीज कर रहे होते हैं अपने फोकस जो है वो टू थिंग्स पे होता है। टाइप टाइपिंग में जो है वो रिलाइज कर रहे होते हैं, ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं अपने हेड को और कीबोर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं अपनी की स्ट्रोक्स को। इसके बाद फोर्थ आता है सेविंग टाइम। टच टाइपिंग हमें हेल्प दे रही होती है सेव टाइम इन डेली लाइफ में, जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्पीड को। लेट्स से 30 WPM टू 6 WPM। इवेंचुअली जो है वो आप हाफ टाइम दे सकते हैं और हाफ टाइम जो है अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं जब आप टाइपिंग स्पीड वगैरह कर रहे होते हैं। इसमें उन्होंने जो है वो टू फिंगर्स का एक ग्राफ वगैरह बताया हुआ है जिससे आप देख सकते हैं। टू फिंगर्स एवरेज टाइपिस्ट है और टच टाइपिंग है जिससे आप टू फिंगर्स में 15 है और एवरेज टाइपिस्ट है, और टच टाइपिंग है 36 एंड 60। इसके बाद हेल्थ है कि पीपल जो है वो यूज़ करते हैं डेली बेस के कंप्यूटर्स वगैरह और वेरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं लाइक रेपिटिव स्ट्रेस होता है, इंजरी और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। तो ये नेवर माइंड जो है वो माइंड में हमेशा नहीं रखना कि टच टाइपिंग जो है वो आपको इसमें मदद देती है। जब आप जो है वो एक आपका फोकस कंसंट्रेट होता है आपके वर्क के साथ तो टाइपिंग स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होती है। जॉब प्रोस्पेक्ट। तो जब आप जो है वो एक एम्प्लॉय के तौर पे जॉब वगैरह लेना चाहते हैं तो एवरेज स्पीड जो है वो आपसे मांगते हैं 20 से 35 WPM, जो आपको कैरियर स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वैल्यूएबल होती है, जिससे आप जो है वो जॉब को अपनी प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद सेवंथ आती है अटेंशन। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं टू फिंगर्स के साथ तो अटेंशन कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं अपने टू टास्क को, फाइंड कर रहे होते हैं कीज एंड टाइपिंग को। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो इनकेपेबल होता है और फोकस कर रहा होता है तो टू थिंग टू एट अ टाइम। टच टाइपिंग में जो है वो टू चीज़ें जो है वो फोकस करनी होती है, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आउटपुट को। जो आप इनपुट वगैरह लिख रहे होते हैं तो कीवर्ड जो कीबोर्ड होता है वो आपको जो है वो आउटपुट दे रहा होता है सामने स्क्रीन पे। एडिटिंग। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं टू फिंगर्स के साथ तो ये जो है वो आपने नोटिस करना होता है स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टच टाइपिंग जो है वो लो कर रहा होता है, आप इसे एडिट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। ड्यूरिंग टाइपिंग जो है वो आप इजीली इसे बैक स्पेस की से करेक्ट वगैरह कर सकते हैं। सेव 20-30 हॉर्स पर मंथ। आप जो है वो टच टाइपिंग की मदद से आप अपना काम जो है वो फास्टली कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने टाइम्स को। 20 से 40 हॉर्स पर मंथ जो है वो सेव कर सकते हैं और वही टाइम जो है वो आप स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अवॉइड RSI एंड इन्फ्लेमेशन। तो आप जानते हैं टाइपिंग टेक्निक्स जो है वो एक मेन काज है जिसमें पेनफुल RSI आती है और इन्फ्लेमेशन आते हैं। टच टाइपिंग जो है वो आपको हेल्प दे रही होती है इसे फिक्स करने में, प्रॉब्लम्स वगैरह फिक्स करने में, और सेव कर सकते हैं अपनी फिंगर्स। इफेक्टिवनेस। तो रिसर्च जो है वो उन्होंने बताया कि रिसर्च के मुताबिक जो है वो
टच टाइपिंग जो है वो एक इफेक्टिव है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। टच टाइपिंग को आप परफॉर्म कर सकते हैं 2 to 3 टाइम्स, जिससे आप बेटर कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया स्किल्स को। कंप्यूटर सेवी पर्सन, तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी फास्ट स्किल्स जो है वो होती हैं टाइपिंग की, जिसमें लॉट ऑफ वर्क करना होता है अपने ऑफिस का। तो कंप्यूटर जो है वो सेवी होता है और पर्सन की तरह होता है, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, अपनी जो है वो टाइपिंग स्पीड को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और टाइपिंग जो है आप फास्ट कर रहे होते हैं, तो इम्प्रेस कर रहे होते हैं अपनी टच टाइपिंग स्किल्स को और लर्न कर रहे होते हैं बहुत कुछ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया एडवांटेजेस ऑफ टच टाइपिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।